तो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम फिर से काफी सारे एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि दैट टाइम आई गॉट रेनकार्नेटेड एज स्लैम के सीजन 4 का हिंदी रब हमें म्यूज इंडिया पे कब तक देखने को मिलेगा, और मुसको टेंसाई सीजन 3 का हिंदी रब हमें म्यूज इंडिया पे कब तक देखने को मिलेगा। साथ ही म्यूज इंडिया पे जो अगले 2 न्यू वीकली हिंदी रब एनिमे आने वाले हैं, पहला थर्सडे वीकली हिंदी रब एनिमे और दूसरा सैटरडे वीकली हिंदी रब एनिमे, इनके बारे में भी मैंने पता कर लिया है। तो जानेंगे कि कौन कौन से है वो एनिमे। साथ ही क्रंचीरोल ने अपने विंटर 2026 के हिंदी रब लाइनअप को रिवील कर दिया है, एंड जियो हॉटस्टार ने भी अपने दिसंबर 2025 के हिंदी रब लाइनअप को रिवील कर दिया है। तो सभी अपडेट्स पे एकदम डिटेल से बात करेंगे, बट उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे हिंदी रब एनिमे अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही जो न्यू एनिमे एक्सप्लेनेशन चैनल मैंने बनाया है, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा शाकुन एनिमे करके, उसे भी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि कल 12 बजे दोपहर में मैं इस पे अपना पहला हिंदी एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो डालने वाला हूँ। और इतने दिनों से इस चैनल पे वीडियो इतने कम आने का रीजन भी यही था कि उस 12-13 मिनट की वीडियो को एडिट करने में मेरा काफी टाइम चला जा रहा था। वैसे सच बताओ तो मुझे तो काफी मजा आया वो वीडियो बना के, और देखने के बाद आपको भी जरूर से आएगा। तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है चैनल को, वहाँ पे जाके कर लेना, या फिर आप चाहो तो चैनल का नाम सर्च करके थोड़ा स्क्रॉल करके चैनल मिल जाएगा, तब सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज के आज 200 सब्सक्राइबर वहाँ पे कंप्लीट करवा देना, हो सके तो थोड़े ज्यादा ही करा देना, क्योंकि अब से हर 2 दिन में मैं वहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन वीडियो डालने वाला हूँ। तो जो जो इस न्यू जर्नी में मेरा साथ देना चाहता है वो वहाँ पे भी चले आओ। तो सबसे पहले बात करते हैं दैट टाइम आई गॉट रेनकार्नेटेड एज स्लैम के सीजन 4 की। तो इसके सीजन 4 को अप्रैल 2026 के लिए ऑफिशियली शेड्यूल कर दिया गया है, और ये 5 पार्ट में रिलीज किया जाएगा, जिसमें से अप्रैल में पहले 2 पार्ट रिलीज किए जाएंगे। और सीजन 4 में हमें 60 से भी ज्यादा एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, जिससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि सीजन 4 में हमें कितना कुछ देखने को मिलने वाला है। और इसका हिंदी डब सीजन 4 के आने के बाद म्यूज इंडिया ही करेगा। सो डोंट वरी, ये हमें क्रंचीरोल के साथ साथ म्यूज इंडिया पे भी देखने को मिलेगा। और इसके मूवी के बारे में भी फैंस पूछते रहते हैं, तो इसके पहली मूवी के तो चांसेस काफी कम है हिंदी में आने के, बट इसकी जो दूसरी मूवी है जो फरवरी में आने वाली है, वो शायद से देखने को मिल भी सकती है, क्योंकि मूवी इंडियन थिएटर्स में भी आएगी, बट स्टिल म्यूज इंडिया थिएटर्स के लिए शायद से डब नहीं करता है, तो इसके चांसेस भी उतने नहीं है। और मुसको टेंसाई का सीजन 3 भी अप्रैल 2026 में आने वाला है, और इसके भी सीजन 3 के रिलीज होने के बाद म्यूज इंडिया इसके हिंदी डब को कर देगा। और इसी के साथ म्यूज इंडिया ने अपने दोनों वीकली हिंदी डब एनिमे को रिवील कर दिया है, और इस बार कोई न्यू वीकली हिंदी डब देखने को नहीं मिलने वाला, बल्कि जो एनिमे अभी आ रहे हैं उन्हीं एनिमे का सीजन 2 देखने को मिलेगा। थर्सडे पे हमें रेनकार्नेटेड एज ए 7th प्रिंस के सीजन 1 के बाद सीजन 2 दिखाया जाएगा, और सैटरडे पे हमें बो फ्यूरी एनिमे के सीजन 1 के बाद इसके सीजन 2 को दिखाया जाएगा। तो इसी के साथ फाइनली मसलिम मैजिक एंड मसल के सीजन 3 को 2027 के लिए ऑफिशियली शेड्यूल कर दिया गया है। वैसे तो अभी काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा हमें। और काइजू नंबर 8 का भी फाइनल चैप्टर अनाउंस कर दिया गया है, और माय हीरो एकेडमिया भी चैप्टर 8 के बाद अपने स्पेशल एपिसोड्स के साथ 2 मई 2026 में कम बैक करने वाला है, जिसमें चैप्टर 431 को कवर करते हुए डेकू और बाकियों की 8 साल बाद की लाइफस्टाइल दिखाई जाएगी। और ब्लू बॉक्स एनिमे के सीजन 2 को भी फॉल 2026 के लिए ऑफिशियली शेड्यूल कर दिया गया है, और इसका हिंदी डब भी 2026 में ही आने वाला है नेटफ्लिक्स पे। एंड इसी के साथ क्रंचीरोल पे माय पॉप आइडल एनिमे स्ट्रीम हो रहा है हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब के साथ। और मैरिज टॉक्सिन एनिमे भी अप्रैल 2026 के लिए ऑफिशियली शेड्यूल कर दिया गया है, और इस न्यू एनिमे का एनिमेशन स्टूडियो बोन्स ने किया है। और सेंटेंस टू बी ए हीरोइन में भी 3 जनवरी 2026 के लिए ऑफिशियली शेड्यूल कर दिया गया है, और ये हमें हिंदी, तमिल एंड तेलुगु एंड इंग्लिश डब के साथ दिखाया जाएगा। इसी के साथ क्रंचीरोल पे 2 सबसे बेस्ट लेवल की एनिमे मूवी स्ट्रीम हो रही है, पहली योर नेम और दूसरी वेदरिंग विद यू। पहली बार ऑफिशियल डब आया है इन दोनों का, और सच में दोनों की ही डबिंग काफी बढ़िया की गई थी। एंड इसी के साथ शिनचैन की कासुकाबे डांसर्स मूवी फर्स्ट टाइम इंडियन टेलीविजन पे आने वाली है, और ये 25
दिसंबर यानी क्रिसमस को 11 बजे दोपहर में सोनी आई पे आएगी। तो जिन्होंने थिएटर्स में मिस कर दिया था 25 दिसंबर को तैयार रहना। एंड इसी के साथ सोनी ऐप पे भी आज से नारुतो शिपुडेन के न्यू एपिसोड स्टार्ट हो चुके होंगे। तो अब से हर रोज ब्लैंकेट के अंदर घुस के टीवी के पास टाइमिंग के साथ बैठ जाना। इसी के साथ जोजोस बिज़ार एडवेंचर का सीजन 7 हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पे ऑफिशियली शेड्यूल कर दिया गया है। खैर अब क्या ही बोलूं मैं इस पे। और अटैक ऑन टाइटन का सीजन 1 भी म्यूज एशिया पे अब स्ट्रीम हो रहा है। एंड द गॉड ऑफ हाई स्कूल में भी अब जियो स्टार पे आ चुका है। एंड इसी के साथ साकामोटो डेज का सीजन 2 अब ऑफिशियली प्रोडक्शन के अंदर है। जल्दी इस पे हमें और डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं जियो स्टार के दिसंबर 2025 के लाइनअप की। तो पहला में है जोजोस बिज़ार एडवेंचर, दूसरा है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, एंड तीसरा है गोब्लिन स्लेयर, एंड चौथा है सेल एट वर्क एनमे, एंड पांचवा है द गॉड ऑफ हाई स्कूल, एंड छठा है दैट टाइम आई गॉट रेइनकार्नेटेड एज ए स्लाइम, एंड सातवां है रिबॉर्न टू मास्टर द ब्लेड एनमे। तो अब बात करते हैं क्रंचीरोल की। सेंटेंस टू बी हीरो जो कि हमें हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब के साथ देखने को मिलेगा। एंड दूसरा एनिमे है डार्क मून द ब्लड एल्टार्ड जो कि हमें हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब के साथ देखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ हमारा तीसरा एनिमे है एडवेंचर्स डेली ग्राइंड एंड एज 29 और ये भी हमें हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब के साथ देखने को मिलने वाला है। एंड इसी के साथ हमारा चौथा एनिमे है मिसेंथ्रोपी टीचर्स ए क्लास फॉर डेमी ह्यूमंस और इन इसेकाई एनिमे का तो समझ नहीं आता क्योंकि ये लोग टाइटल से ही पूरा स्टोरी रिवील कर देते हैं। खैर ये भी हमें हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब के साथ देखने को मिलेगा। एंड हमारा फिफ्थ एंड में है हाना किमी जो कि हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब के साथ इस विंटर देखने को मिलने वाला है। एंड इसी के साथ हमारा छठा एंड में है यू एंड आई आर पोलर ऑपोजिट जो कि हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब के साथ देखने को मिलेगा। एंड सातवां एंड में है ट्रिगुन स्ट्रेगे जो कि हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब के साथ आएगा। एंड आठवां एंड में है जुजुत्सु काइसेन द कलिंग गेम पार्ट 1 जो कि सीजन 3 ही है और ये भी 8 जनवरी को रिलीज होने वाला है। बट हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब को एड होने में 1-2 हफ्ते तो लगेंगे। एंड हमारा 9th में फ्रीरिन बियॉन्ड जर्नी का सीजन 2 जो कि 16 जनवरी को रिलीज होने वाला है और इसके भी हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब को एड होने में 1-2 हफ्ते लगेंगे। एंड इसी के साथ हमारा 10वां एंड में है फायर फोर्स सीजन 3 का पार्ट 2 जो कि 7 जनवरी को रिलीज होने वाला है। एंड इसका हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब भी 1-2 हफ्ते के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। एंड हमारा 11वां एंड में है कोनोन द सोर्सरर कैन सी जो कि हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब के साथ देखने को मिलेगा हमें क्रंची रोल पे। एंड हमारा 12th एंड में है देयर वाज ए क्यूट गर्ल इन द हीरोज पार्टी जो कि हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब के साथ रिलीज होने वाला है इस विंटर। एंड हमारा 13th एंड में है द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग का सीजन 5 जो कि हिंदी, तमिल एंड तेलुगु डब के साथ जल्दी आने वाला है क्योंकि इसका सीजन 5 क्रंची रोल पे ऑलरेडी 12 दिसंबर को ही रिलीज हो चुका है। एंड इस लाइनअप का लास्ट एंड 14th एंड में है रोल ओवर एंड डाई जो कि इंग्लिश एंड हिंदी डब के साथ क्रंची रोल पे देखने को मिलने वाला है इस विंटर। तो इस वाले लाइनअप में तो मुझे काफी सारे बढ़िया एनिमे नजर आ रहे हैं जिसे देखने में हमें लिटरली में काफी मजा आने वाला है। खैर इस लाइनअप के सिवा भी 3 एनिमे जो आने वाले हैं उनका नाम है अटैक ऑन टाइटन, राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो एंड यूरी ऑफ द आइस एनिमे। और अटैक ऑन टाइटन वाला डब कंप्लीट हो चुका है जो कि क्रंची रोल ने किया है। बाकी ये भी इसी विंटर में रिलीज कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बहुत हो चुका, बाकी के अपडेट्स में कल कवर कर दूंगा और कल 12 बजे मैं एक्सप्लेनेशन चैनल पे वीडियो डाल दूंगा। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो याद से कर लेना उसे भी, या तो नाम सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में जा करके, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है वहाँ पे। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।